चुपचाप प्रयास तो यही करोगे कि बेटे की माँ को भी पता ना चले, पता चल गया तो और दो चार बोले लेके निपटा ना दे। प्रयास तो यही करेगा जीव की धीरे से जाकर उसे ऐसी जगह छुपा दे। धन संपत्ति पैसा तुमने घर में एक कोने में छुपा दिया था, पर मुस्कुराहट, पर चमक चेहरे पे आ रही थी। कितना ही पुण्य, कितना ही धन, कितना ही छुपा के रख लेना, चेहरा एक ऐसा दर्पण है, अपने आप सब झलक ही जाएगा। फिर तो ये तीर्थंकर भगवान की वाणी थी, तीर्थंकर बनने वाले थे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो चुका था, सर्वज्ञ बन चुके थे। जो अंदर की लक्ष्मी थी, घर में लक्ष्मी रखी थी ना, 20-25 नहीं, लाख 50,000 भी दे जाए तो चेहरे पर चमक नहीं आती क्या? आती है, चेहरे पर चमक आती है। फिर जिसके पास पुण्य की, केवल ज्ञान की लक्ष्मी भीतर चमक रही है, उसके चेहरे पर, उसके वाणी में चमक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सामान्य संसारी जीव को कुछ धन मिल जाता है, थोड़ी सी लक्ष्मी मिल जाती है, तो उसकी आवाज बदलती है, नहीं बदलती? बदलती है, बदलती है। जो व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है, उसकी आवाज में अलग गुरूर होता है। जो गरीब से बड़ा व्यक्ति बना है, उसकी आवाज बड़ी तो होगी, पर उसकी आवाज में अदब होगी। अंतर है, अंतर है, आवाज में भी अंतर होगा। और जो दीनहीन है, कितनी भी बड़ी बात कह दे, वो बेचारा बिल्ली जैसे ही म्याऊं करके बोलेगा। क्यों? क्योंकि भीतर की पुण्य की लक्ष्मी, धन की लक्ष्मी साथ नहीं दे रही थी। जिसे कोई धन संपत्ति से प्रयोजन नहीं था, जिसके घर भरे हुए हैं पुण्य से, जिसके घर भरे हुए धन संपत्ति से, वह बोलेगा भी तो शेर जैसे दहाड़ के बोलेगा। यहां समंतभद्र स्वामी अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आप कैसे अलौकिक हो, आपके पास कोई धन संपत्ति नहीं है, फिर भी आप श्रीमान हो गए, धीमान हो गए। हम तो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं कि मेरे नाम के आगे श्रीमान अमुक चंदी, अमुक कुमार जी, अमुक अमुक लिख के हमारा फोटो सबसे आगे आ जाए, हमारा पद सबसे ऊपर हो जाए, हमारा नाम सबसे आगे आ जाए। धोखे से श्रमण भाई, अभी छपेगी पत्रिका, श्रीमान नहीं लिखा तो, हाँ धोखे से श्रीमान नहीं लिखा गया तो लड़ने पहुंच जाओगे, मेरे नाम के सामने श्रीमान नहीं लिखा, मैं क्या गरीब हूं, कुबेर बना हूं? नहीं, आपकी नहीं बता रहा हूं, पर आप ही सबकी बता रहा हूं। कोई दूध का धुला बैठा नहीं है यहाँ पे। हाँ, थोड़ी सी इधर का उधर हो जाए, ऊपर का नीचे हो जाए, फिर पता चलेगा हमने इतने दिए और हमारे कितने टके, कितने पैसे, कितने लाख, कितने हजार, फिर भी हम अपने नाम के आगे श्रीमान जोड़ना चाहते हैं। इनको श्रीमान कह लो, ये बैठे हैं श्रीमान, उन श्रीमान की बात कहने वाले हैं आज। कैसी अद्भुत वाणी है, कैसे वाणी में चमत्कार है। आप जब आपके सर्वांग से बोलने लगते हो, ऐसे लगता है कि पता नहीं वस्तु स्वरूप बता रहे हो कि हमारी गलती बता रहे हो, कि पता नहीं हम सब होश हवास खोकर बैठ जाते। प्रयास किया, बहुत सारे लोगों ने सुंदर सुंदर शब्दों का, सुंदर सुंदर भाषाओं का चयन करके अपना उपदेश देने का, चारु वाक यानी बोलना, चारु यानी सुंदर, सुंदर शब्दों का चयन करके सुंदर बोलने का प्रयास भी किया, पर बेचारे एकांतवादी क्या कर पाते, क्या कर पाते, क्या कर पाते। कितना ही कितनी बड़ी बिल्ली बलाने रहा, पर शेर के सामने बिल्ली बिल्ली हो। आपकी आवाज, आपकी दिव्य ध्वनि, आपकी वह ओंकार में सर्वांग शरीर से खेलने वाली वाणी अद्भुत है। जितने 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 एकांतवादी है, उन सभी एकांतवादियों को आपने परास्त कर दिया।
क्यों? इतनी इतनी सुंदर वाणी, सभी जीवों का कल्याण करने वाली वाणी क्यों बनी? क्योंकि भीतर कुछ था। भरे हुए मटके का आवाज मां और खाली मटके का आवाज अलग है। भरे हुए मटके का रंग और रुखंड्याऊ मटके का रंग अलग होता है। जिसने पिछले जन्म से पुण्य इकट्ठा किया है, उसके चेहरे की दमक, उसके चेहरे की दमक कहने की नहीं है। और जिसने जीवन भर रोना रोना और रोना ही सीखा है, सुमित भाई, उसका चेहरा, जैसे भोजन में नमक नहीं होता तो भोजन रोना हो जाता है, जिसके जीवन में पुण्य रूपी नमक नहीं है, उसका चेहरा, उसका जीवन भी रोना रोना ही हो जाता है। रोना छोड़ दो माँ, रोना छोड़ दो। अभी रोगे, पता नहीं जितना पुण्य बचा था वो भी हम नष्ट कर दे। पुण्य साथ देता है तो शरीर भी साथ देता है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। मान लो मान लो मान लो, मानो नहीं मानो, तो ये तो बात परम सत्य है ही। जब पुण्य क्षीण हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है, वह देव अपने बाल भी साथ देना छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। वे ही पुण्य जैसे खड़े हो जाते हैं। पहचान करो बहिरंग कारणों से। आज तक हमें ये बात ही नहीं पता चली कि हम भगवान के मंदिर तो गए, अभिषेक किया, पूजा की, और आते आते जाते जाते एक लगाते हैं क्या? क्या लगाते हैं आकाश भाई? क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कौन है बता सकता है क्यों लगाते हैं? निर्मल पंडित जी, पता नहीं। वो तो रखा रहता है फ्री का महाराज जी, बाकी तो हमें चढ़ाना पड़ता है। वो तो मंदिर का है, फ्री का उठाया और लगा के वापस आ गए। सालों बीत गए, चंदन लगाते लगाते मंदिर की लकड़ी, मंदिर की घिसने का पाटा खत्म हो गया होगा, पर हमें अभी तक अकल नहीं आए कि हम चंदन लगाते हैं तो क्यों लगा है? पता नहीं। मात्र शरीर की शोभा के लिए चंदन नहीं लगाया जाता, उसके पीछे भी हमारा बहुत बड़ा वीतराग विज्ञान है, पहचान है, पहचान है। बाहर से जैसे डॉक्टर साहब आप नाड़ी देखकर बीमारी की पहचान कर लेते हो, ऐसे ही एक पहचान है, माथे पर चंदन तिलक क्यों लगाया जाता? बिंदी नहीं लगाई जाती, तिलक। 3 लोग का तिलक बनना है तो तिलक लगाया जाता है। पर क्यों क्यों लगाया जाता है चंदन? उसके पीछे भी बहुत अच्छे कारण आगम में लिखे हैं, पर हमने कभी जाने, कभी पहचाने, कभी किसी से पूछने का प्रयास किया? कोई पूछने का प्रयास भी बालक करे तो उसको डांट डपट के, क्या करना है तुम्हें, लगाने के लिए कहा है ना, चुपचाप लगा के आया करो। उत्तर हमारे ही पास नहीं तो बेचारे को क्या उत्तर दे, क्या उत्तर दे? चंदन जीवन में जब जब चाहे, समय मिले नहीं मिले, कम से कम जीवन में देवेंद्र भाई मंदिर में जाकर वह चंदन अवश्य लगा के आना। मंदिर का खर्चा बढ़ाने के लिए नहीं है, न वहाँ रखा है कोई दिखाने के लिए कि मैं मंदिर जाके आया हूँ, नहीं। बहुत बड़ा विज्ञान आगम में लिखा है। चंदन माथे पर माणिक दादा इसलिए लगाया जाता है कि ये पहचान है, ये पहचान है। जिसके माथे पर लगा हुआ चंदन आधे घंटे में नहीं सूख रहा है, वह तुरंत वहाँ से जाकर डॉक्टर से संपर्क करे कि जल्दी ही जल्दी तुम्हारी शांति होने वाली है। हाँ हाँ हाँ, क्यों डॉक्टर साहब? वह आप भी तो कहते हो, शरीर को क्यों देखते हो अंतिम समय में? क्यों देखते हो? ठंडा है कि गर्म है, क्यों देखते हो? शरीर में जब तक ऊर्जा है तब तक वह माथे का तिलक, माथे का चंदन सूखता रहेगा। और जिस दिन ही मान लेना 1 घंटा 2 घंटा तुम्हारे माथे का चंदन सूख नहीं पाया है, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा नष्ट हो रही है और शीघ्र ही शीघ्र तुम्हारी मृत्यु सामने आने वाली है।
ये विज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, ये कारण है सबके लिए। इसलिए कहा गया है वह माथे पर छोटा सा चंदन का टीका तो लगा ही लेना। सूख रहा है मतलब अभी ऊर्जा है शरीर में, और अभी मेरे प्राणों की अभी संभवता है कि लंबे समय तक चले। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है ना? शरीर की ऊर्जा, शरीर ठंडा पड़ने लगता है तो प्राण चले जाते हैं। पूरा शरीर बहुत बाद में होता है। पहले हाथ देखते हो, यहाँ देखते हो, यहाँ देखते हो, सबसे आखिरी में यहाँ देखते हो, यहाँ ठंडा हो गया सो पूरा ही ठंडा हो गया। हाँ, साधु के लिए भी लिखा गया है। देवेंद्र भाई पूछे उससे पहले मैं ही बता देता हूँ। महाराज जी तो फिर आप भी तो लगाओ ना, अपनी भी परीक्षा कर लो ना। साधु के लिए भी परीक्षा कही है, साधु के लिए भी परीक्षा कही गई है। साधु को जरूरी नहीं है चंदन लगाना, उनके लिए कहा गया है कि जब सामायिक में बैठो तुम अपने नाक के अग्रभाग को देख लेना। लंबे समय तक 1-2 मिनट से अधिक तुम अगर अपनी नाक को आंखों से देख नहीं पा रहे हो, विश्वास मानना आपका समय शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। ये सब कुछ आगम की विधाएं है, पता है क्या? देख लो नाक, अभी नहीं तो शुरू हो जाओ अभी प्रवचन छोड़ के, अभी नहीं, घर जाके देख लेना अपनी अपनी नाक कितनी लंबी। नहीं ऐसी नहीं तो महाराज ने कहा नाक देखो, हम तो नाक को ही देख के चलेंगे, ऐसे नहीं। एक समय कम से कम अपनी पहचान कर लो, मेरी आयु कितनी शेष है। जिसकी आयु चंद मिनटों की, चंद घंटों की बची है, उसको अपनी नाक नहीं दिखेगी और लगाया हुआ चंदन का तिलक वह सूखने वाला नहीं है। कर लेना निर्णय, जिनको डॉक्टर के पास भागना है वे डॉक्टर के पास जाए, और जिनको समाधि मरण करना है वे देवशास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचे। इसके आगे तुम्हारी कोई सीमा नहीं। ये कारण है, ये कारण बताए गए हैं हमारे आगम में। जितनी 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 विधाएं लिखी है, जितने कारण लिखे हैं, उसके पीछे सब कुछ सटीक तर्कों के साथ, दृष्टांतों के साथ कारण बताए गए हैं। ऐसा करना तो क्यों, ऐसा नहीं करना तो क्यों? कैसा अमृत बांटा भगवान आपने, पता ही नहीं। कितने साल भाई श्रेयांश दादा, कितने साल भाई? 70-80 तो हो ही गए होंगे ना, हो गए। पर नहीं पता, ना हमने कभी पता करने का प्रयास किया, ना हमें कोई बताने वाला आज तक मिला था। बस कहा था लोगों ने, वही तो हुआ ना मानिक दादा। भेड़ चाल चलते रहे, धर्म के स्थान पर भी आगे वाले ने किया, हमने किया, हमने किया, पीछे वाले ने किया। क्यों किया नहीं पता। एक गिरा गड्ढे में, पीछे हम भी जाके गिरे और दूसरे को खींच के गिरा दिया। मैं गिरा तो तुम्हें कैसे छोड़ू, लो गिर जा तू भी। जब तक बिना कारण समझे धर्म करोगे, धर्म का फल मां मिलने वाला नहीं है, नहीं है। ये दृश्य, ये सभी लक्षण है, लक्षण शास्त्रों में आचार्यों ने लिखा है। अपने माथे के बाल खड़े हो जाना, तिलक नहीं सूखना, अब इतना ही काफी है। और पूछने नहीं आना देवेंद्र मैंने, तुम्हारा वही काम नहीं है। जितना विषय आया उतना जरूरी था, उतना कह दिया। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय यही था, जिसके भीतर कुछ होता है बाहर अपने आप समझ में आता है। बाहर में गड़बड़ दिख रही है, मतलब भीतर गड़बड़ होने वाली पक्की है, पक्की गड़बड़ होने वाली है। आप कैसे भगवान हो? बाहर से भी निर्मल, भीतर से भी निर्मल, बाहर से भी उजाला, भीतर से भी उजाला, बाहर भी दुनिया को अमृत और स्वयं में भी अमृत का पान कर रहे हैं। कैसी अलौकिक बात है, कैसी अलौकिक बात है। जितने जितने एकांत मत वाले थे उन सभी का आपने एक साथ खंडन कर लिया। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सर्वज्ञ बन गए। आपकी वाणी ओम ओम मात्र, कोई किसी को समझाना नहीं, कुछ नहीं, मात्र आपने सर्वांग से जैसे ही ओम कह दिया, वस्तु स्वरूप सामने आ गया। बढ़ते हैं,
4 श्लोकों को पढ़ना है। देवेंद्र भाई कितने? 4 श्लोकों को पढ़ना है। एक सा विषय है इसलिए 4 लिए हैं। आप क्यों अन्यथा ले रहे थे? उन 4 विषयों में जिनवाणी की ही, भगवान की वाणी की ही व्याख्या की है, वह वचनामृत की ही व्याख्या की है, इसलिए 4 लिए हैं और कोई थोड़ी कारण है। इसलिए 4 श्लोकों को हमें पढ़ना है, फिर समझते हैं भगवान की वह अमृतमय वाणी कैसी सुंदर है, कैसी अलौकिक है। जब एक मटके की परीक्षा बजाने से, वाद्य की परीक्षा बजाने से, डिब्बे की परीक्षा बजाने से होती है, फिर भगवान की भी परीक्षा उनके वाणी से, उनके दिव्य ध्वनि से कैसे नहीं हो सकती। पढ़ते हैं। तव वाग्मृत श्रीमत् सर्वभाषा स्वभावकं प्रीणीयत्यमृतं यद्वत् प्राणिनो व्यापि संसदि अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्यया ततः सर्वमृषोक्तं स्यात् तद्युक्तं स्वघाततः ये परस्खलितो निद्रा स्वदोषे भनिमीलिता तपस्विनस्ते किं कुर्यात् रपात्रं त्वं मतश्रिया ते तं स्वघातिनं दोषं शमीकर्तुमनीश्वरा त्वद्विषः सहनो बाला तत्वा व्यक्ताव्यतां श्रिता। क्या कह रहे हैं महाराज? तव वागमृतम श्रीमत्। हे भगवान, हे भगवान, हे अरहनाथ भगवान, आप ही तो श्रीमत हो, आप ही तो श्रीमद हो। पता है क्या, सब कार्यक्रम पंचकल्याणक हो, कुछ भी हो, उसके पहले क्या लिखते हैं? श्रीमत लिखते हैं क्या? क्यों लिखते हैं पता है? वो भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। लिखना, लगाना, करना सब कुछ जानते हैं, पर क्यों करना नहीं जानते। समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, अरहनाथ भगवान आप ही तो श्रीमद हो, आप ही तो श्री से युक्त हो। कौन सी श्री? चाहे आप अंतरंग लक्ष्मी रूपी श्री कह दो, चाहे समोषण आदि बाह्य विभूति रूपी श्री को मान लो, आप ही संसार में श्रीमान हो, श्रीमद हो। बाकी तो सब कहने के लिए, नाम के लिए है। लगाते ना श्रीमान अमुक जी, वो मात्र श्रीमान कहने के लिए है। सच्चे श्रीमत श्रीमान आप ही हो।